प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं, तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। बीबी मैं तो हैरान हो गया हूं। तो फिर पाकिस्तान ने दरखास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करवाएं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के साथ मुलाकात से इनकार किया है। बाजार ये नजर आता है कि ट्रंप का इरादा यह था कि आसिम मुनीर और मोदी को आमने सामने बिठा दिया जाए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। पाकिस्तान के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि मोदी ने ट्रंप से भी मुलाकात से इनकार किया, क्योंकि उसे पता था कि आगे वो क्या बात कहने जा रहा है। तो ये मोदी की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट है। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा ट्रंप को कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। तो हमारे ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर कोई बंद नहीं हुआ, हम हालत जंग में ही हैं। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुधवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने अनुरोध किया कि वह कनाडा से वापसी के वक्त अमेरिका होकर जाएं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत इसमें असमर्थता व्यक्त की। एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को नो कह दिया। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो मुद्दों पर स्थिति साफ की। एक, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत अमेरिका के बीच विभिन्न स्तरों पर कई बार वार्ताएं हुई, लेकिन किसी भी वार्ता में व्यापार से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला पाकिस्तान के अनुरोध पर किया गया, जो उसने मौजूदा सैन्य चैनल के माध्यम से किया। मध्यस्थता को लेकर किसी भी स्तर पर अमेरिका से कोई बात नहीं हुई। मोदी ने कहा, भारत ने ना कभी मध्यस्थता स्वीकार किया, ना ही करता है और ना ही करेगा। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि यह बातचीत बेहद महत्वपूर्ण है। अब अक्सर मीडिया चर्चा कर रहा है कि ट्रंप के बार बार कहने पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका जाने से मना कर दिया। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। ये थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से। ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे। ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक थप्पड़ मारा गया है यूएस को, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो अपने रंग दिखाए थे। ओवर टू यू सर। नमस्कार गायत्री जी, आपको और आपके ऑडियंस को मुझे अपने चैनल पर फिर बुलाने के लिए। जहां तक इंटरनेशनल डेवलपमेंट की बात आप कह रही हैं, जिसमें कि भारत ने 2-3 बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा में जाकर के यह साबित कर दिया है कि भारत जो है अब इग्नोर नहीं किया जा सकता, यानी कि हम भारत को अब अनदेखा नहीं कर सकते हैं। भारत की एक अपनी एक जगह है
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, जिसको कि आप नकार नहीं सकते। भारत के बारे में अभी अभी एक जो सर्वे आया है और न्यूज़ आई है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने वाली है। यानी कि जो टाइमलाइंस थी पुरानी, वो अब टाइमलाइंस भी कंप्रेस हो रही हैं। और हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने अभी अभी स्टेटमेंट दी है पेपर में, सॉरी टीवी चैनल पे, कि हम लोग 7% की ग्रोथ रेट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर इस रेट से अगर हम बढ़ते रहे, तो आपको पता होना चाहिए जैसे जैसे इकोनॉमी की साइज बढ़ती है, वो जो 7% होता है ना, वो उतना ही ज़्यादा होता है। तो उसका जो इंक्रीज होगा वो भी उसी तरह से एक्सपोनेंशियल होगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं, तब कोई अगर हमें चाहे कि इग्नोर कर दे, हमारे बिना काम चला ले, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत धारणा होगी। हम कनाडा में गए हैं इसी उम्मीद से गए हैं कि दुनिया के जितने भी लीडिंग नेशंस हैं, उनके साथ हम अपने रिश्ते इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे इम्प्रूव करेंगे। अब आप जो है टेररिज्म के खिलाफ बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम उल्टा कर रहे हैं। बता रहे हैं कि भाई टेररिज्म को किसी हर हालत में हमको वो करना चाहिए, इसका अपोजिशन करनी चाहिए। कर क्या रहे हैं आप? जो सैंक्शन कमिटी है, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, दो बड़ी जो कमिटीज हैं, एक तो तालिबान के ऊपर सैंक्शन वाली कमेटी और दूसरी काउंटर टेररिज्म के ऊपर वाली कमेटी, दोनों कमिटीज में आपने चेयर या को चेयर बना रखा है पाकिस्तान को, जो दुनिया का माना हुआ स्पॉन्सर देश है टेररिज्म के मामले में। तुम खुद अपनी बातों को अनदेखा कर रहे हो। ओसामा बिन लादेन को आपने उसके पाकिस्तान के मिलिट्री बेस के पिछवाड़े से निकाल के आप लेके गए और उसकी बॉडी को बाद में मार के आपने समंदर में गिराया है। कि भूल गए क्या आप 2000 प्लस जो कैजुअलिटीज न्यूयॉर्क में हुई थी वर्ल्ड ट्रेड टावर सेंटर के जो अटैक में, क्या भूल गए आप? 26/11 में जो 166 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, 166 या 200 के करीब कैजुअलिटीज हुई थी, उसमें अंतरराष्ट्रीय लोग भी थे, खाली भारतीय नहीं थे। आप भूल गए हैं क्या? पहलगाम अटैक, जिसके कि अब अनगिनत प्रूफ आपको दिखाए जाएंगे, भूल गए हैं क्या? 3 दिन पहले FATF ने पाकिस्तान को कंडेम किया है पहलगाम अटैक के लिए, और भारत की ये पूरी कोशिश होगी कि दोबारा जो है पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आए। क्यों? 3 बार वो पहले ही आ चुका है। 2008 से पाकिस्तान 3 बार ग्रे लिस्ट में आ चुका है। एक ऐसा देश जो थप्पड़ खा खा करके भी अगर सुधरता नहीं है, तो आप उसको बार बार सपोर्ट किस लिए कर रहे हैं? आप ये तो वही बात हो गई ना कि जो चोरी कर रहा है उसी को आप मजबूत कर रहे हैं।